नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र में जब भी किसी वास्तु में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है, यानी कि ईशान कोण में होता है, तो वास्तुशास्त्र में ये सबसे बड़ा दोष है जिसका कोई निवारण नहीं है, ऐसा कहा गया है। परंतु आज मैं इसका उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। परंतु इसके पहले याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो यह काम पहले करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज हम बात करेंगे ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसको तुड़वा दो, यानी कि तोड़फोड़ करो। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसको बंद कर दो, यानी इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसका यूज़ करना ही नहीं है। ऐसे उपाय बताते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र से हटके या अलग नहीं है। अगर बहुत पहले के शास्त्रों में देखा जाए तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष के शास्त्र का ही एक भाग था। परंतु ज्योतिष शास्त्र सीखना डिफ़िकल्ट है, बहुत डीप में जाना पड़ता है और फिर भी शायद आप पूरा नहीं सीख सकते। इसके लिए कुछ बीच में से भाग निकालकर एक वास्तुशास्त्र तैयार हो गया है। इसका मतलब ये भी होता है कि वास्तुशास्त्र का कंट्रोल आपकी कुंडली में है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अगर आपको नहीं आता तो वास्तुशास्त्र भी नहीं आता, ये समझना चाहिए। परंतु आजकल जितने भी वास्तुशास्त्री है बाज़ार में अवेलेबल, उनमें से 80% को, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र आता ही नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, कि आपको जो वास्तु मिलता है या जो वास्तु आप बनाते हैं या जिस वास्तु में आप रहते हैं, वह वास्तु भी आपकी कुंडली के हिसाब से ही आपको मिलता है। अगर जीवन में बनने वाली सारी घटनाएं आपकी कुंडली के अनुसंधान से होती है, उसमें जो लिखा है उसके अनुसंधान से होती है, तो वास्तु यानी कि घर यानी कि चौथा स्थान कुंडली में ही आता है। और वास्तु यानी आपका घर या फिर दुकान हो या ऑफिस हो, बिजनेस सेंटर हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, ये भी आपकी कुंडली के अनुसंधानित ही होता है। अगर आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह यथास्थान पर है, अच्छे स्थान पर है, अच्छे योग बना रहे, अच्छे कॉम्बिनेशन बना रहे, तो आपको वास्तु में कोई दोष नज़र ही नहीं आएगा, चाहे वह सामान्य वास्तु सिद्धांत के आधारित हो या ना हो। ये सबसे पहली बात है। परंतु एक बार मान भी लिया जाए कि ईशान कोण का टॉयलेट सबसे ज़्यादा दोष उत्पन्न करता है वास्तु में, तो कुछ गुणधर्म बताता हूँ जो उस घर में रहने वाले लोगों से दिखते हैं या समझते हैं। अगर ये गुणधर्म है तो समझना है कि ईशान के टॉयलेट का वास्तु दोष है, और अगर ये बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो मैं जो गुणधर्म बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, और अगर ये आपके जीवन में नहीं है, आपके घर में जो रहने वाले हैं उनके जीवन में भी नहीं है, या उनसे कोई इसका नाता ही नहीं है, तो समझना कि ये दोष इतना है ही नहीं। सबसे पहले तो ईशान कोना धार्मिक माना जाता है, पूजा का स्थान माना जाता है, यानी कि इस घर में जो भी रहने वाले हैं वह धार्मिक भावना से परे हैं। धार्मिक भावनाएं या धर्म के बारे में
इनके विचार नकारात्मक होते हैं। ये सबसे पहला गुणधर्म है। अब धर्म के बारे में अगर नकारात्मक है तो सामान्य बात है, यह घर में पूजा अर्चा नियमित नहीं हो सकती। कौटुंबिक रिचुअल्स जो आते हैं वह ये लोग नहीं मानते, वो करते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें खंड पड़ता है। दूसरी बात, यह गुरु का स्थान है, ज्ञान का स्थान है, तो इनके घर में जो बड़ों को, बुजुर्गों को मान सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। छोटे बड़ों का कहा नहीं मानते, उनके प्रति आदर नहीं होता, अपने ही धुन में चलते हैं। जो बोलचाल में एक सौम्यता होनी चाहिए वो नहीं होती, कुछ भी अंट-शंट बोलते रहते हैं। यानी कि जो एक संस्कारी कुटुंब माना जाना चाहिए वह संस्कार इनमें नहीं दिखते, क्योंकि ये धर्म है और गुरु है, तो जो अभी बताए वो गुणधर्म नहीं है, तो समझना ये वास्तु दोष है। इसके बाद इनका जीवन अनियमित होता है। नियम से चलना, यानी कि सुबह में उठना, पूजा पाठ करना, तब से लेकर रात तक खाना पीना और सोना, इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ समय होते हैं। अपने जीवन के हिसाब से समय बदलते हैं। हर एक का समय सरीखा नहीं होता, अलग अलग हो सकता है, परंतु जो भी एक समय या टाइम टेबल हो जाता है उसके हिसाब से ये चलते हैं। अगर ये नहीं चलते हैं तो समझना ये वास्तु दोष जरूर है। गुरु धन का कारक है, तो इनकी आमदनी और खर्च, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता। आमदनी क्या होती है, खर्च क्या होता है, उसका कोई तालमेल नहीं रहता। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके घर में हमेशा रहती है। ये लोग जो भी नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं उसमें नियमितता नहीं होती। समय पर जाना, समय पर आना, या नियमित नौकरी करना या नियमित व्यवसाय करना, ये जो सारी बातें हैं वो नहीं होती। यानी एक दूसरा गुणधर्म इससे जुड़ा हुआ है, आलसीपना। ये लोग आलसी होते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी नौकरी पर जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं, व्यवसाय की जगह पे भी टाइम से जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं। अगर ये गुणधर्म भी इन लोगों में है तो उस घर में वास्तु दोष अवश्य है। घर में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, उनका ध्यान बाहर होता है, खेल कूद में होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, तो भी समझना चाहिए कि ईशान कोण के टॉयलेट का वास्तु दोष जरूर है। इनको सर दर्द, डायबिटीज़, लीवर की बीमारी, बुखार, इन्फेक्शन आदि बीमारी किसी को न किसी को होती रहती है। यानी एक मेंबर के बाद दूसरा मेंबर, दूसरे मेंबर के बाद तीसरा मेंबर, यानी कि बीमारी इनके घर से जाती नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, जो मैंने बताई वो बीमारी, और कोई नहीं। तो समझना ये ईशान कोण का वास्तु दोष जरूर है। अगर ये कुछ भी नहीं है, जितने भी मैंने गुणधर्म बताए, तो समझना कि चाहे टॉयलेट ईशान कोने में हो तो भी वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होता। अब मान लो कि वास्तु दोष है, तो इसका उपाय क्या करें? ना आपको तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, ना आपको इसको बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे उपाय में जैसे तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, तो यहाँ हम यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। यंत्र यानी हमारे शास्त्रों में कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ आंकड़े के यंत्र दिए गए हैं, कुछ वस्तुएं दी गई है, उसका उपयोग करके हम यह दोष निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई देगा जिसमें ईशान कोण में टॉयलेट बताया है। जो दीवार पूर्व की तरफ होती है उस पर लाइट क्रीम या आइवरी कलर करें और उस दीवार पर रेड कलर के वास्तु का चिन्ह लगा दें। और जो दीवार उत्तर की तरफ होती है उसको लाइट ग्रीन कलर से कलर करें और उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्वस्तिक लगा दें। दोस्तों, हमारे जीवन में, धर्म में, शास्त्रों में वास्तु एक सबसे महत्व का चिन्ह है, पवित्र चिन्ह है। तो क्या करेगा ये?
जो आपका दोष है कोने का, उसको ये काटेगा वहाँ से और उस दोष को आपके रूम में नहीं आने देगा। यानी कि आपने जो ईशान कोने का टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट का, उसको आइसोलेट कर दिया है और आइसोलेट करने के कारण फिर आपको ये दोष नहीं दिखेगा, ये दोष आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, एक नमक की पोटली ईशान कोण में रख दे, फ्लोर पे नहीं रखे क्योंकि वो तो गीला हो जाता है, तो कहीं कील पर टांग दे या कुछ स्टैंड हो उसके ऊपर रख दे। परंतु यह हर गुरुवार को आपको बदलनी है। कई लोग रखते हैं पर ये हमेशा के लिए नहीं चलता, क्योंकि नमक एनर्जी एब्सॉर्ब करता है जो नेगेटिव है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। उसकी कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर वापस वही का वही नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है और वो फैलती है। तो याद रखें, हर गुरुवार को इसको आपको बदलना है। तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है, आप करके देखिए। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपके यहाँ दोष है और आपने ये किया है, यह उपाय किया है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है ये भी हमारे कमेंट में आप लिख कर भेजिए, यह रिक्वेस्ट है। क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हम जो बताते हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारी चैनल का नाम जब साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु है, तो हम जो भी रखते हैं कहीं ना कहीं शास्त्र के आधार पर रखते हैं, कहीं ना कहीं साइंस के आधार पर रखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, परंतु एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ, आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।